12 घंटे 14 घंटे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सेहत नहीं है, सफाई नहीं है, सुथराई नहीं है। यार ये 75 साल से टोपी ड्रामे किए हम इस मुल्क में। वोट हजरत किसको देंगे बताए, सब एक ही हमाम में नंगेंगे। कोई काबिल कबूल नहीं है। तो जाओ दिल करेगा। लो लाइट ही चली गई। पीपल्स पार्टी को दूंगा। पीपल्स पार्टी को। दानत ऐसे निज़ाम पे। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइंस एरिया के अंदर, सदर के करीब लगता है ये। और ये हल्के की बात की जाए तो NA 237 लगता है और PS 103 कहलाता है। और यहाँ पे हम आए, यहाँ पे सबको ही पता है कि यहाँ पे जो है वो MKM हकीकी का होल्ड पहले कुछ ज़्यादा रहा है। तो इस बार देखते हैं लोग किसको वोट दे रहे हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ रहिए, लोगों से चल के उनकी राय लेते हैं। वोट किसको दे रहे हैं? वोट जो अच्छा आदमी होगा उसी को देंगे, जो मुल्क के लिए काम करे नेक नीति से। कौन करेगा? कोई भी हो, देखो यहाँ तो पाकिस्तान में हमेशा बारियाँ लगी हुई हैं। अभी ये कोई नई क़यादत आनी चाहिए कि जो इस मुल्क के लिए अच्छा और मुल्क के लिए भी साबित हो। ये मुल्क है तो हम भी हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारी कोई पहचान नहीं है। अच्छा, मैं वही पूछा, अच्छा आदमी कोई किसको आना चाहिए मुल्क में? कौन काम कर सकता है? कौन अच्छा आदमी? मैं अपनी तस्वीर क्या दे सकता, मेरा तो एक है कि मुसलमान सच्चा आशिक रसूल होना रहा है, जो आवाम की और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम करे, ऐसा कोई पुराना है और इंसाफ का बोल बाला हो। पाकिस्तान को तो बस भाई अल्लाह ही चला रहा है, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। जो हाल नज़र आ रहा है महंगाई का, हर चीज़ का, इधर जाओ वहाँ उठाई गिरी चोर धरी, मना हर चीज़ पे महंगाई, कोई कहने सुनने वाला पुरसान हाल है पाकिस्तान का। बस वोट किसको दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को, उसकी अमानत है। क्या वजह है? वजह इस जैसा लीडर भुट्टो साहब के बाद कोई मिला नहीं। इंशाल्लाह उसी को देंगे वोट और अमेरिका की गुलामी से आज़ादी पाएंगे इंशाल्लाह, ये हमारा यकीन है। वोट इमरान खान का है। वोट देखो ये अभी देखें कि जिसका मसला होगा वो वही देंगे वोट, जिसको देंगे। तो अभी देखते हैं क्या है हिसाब किताब। हिसाब किताब मतलब मुल्क के हालात तो सबके सामने। हाँ, सामने सबके सामने ही है। जब पता लगेगा, जब आदमी सामने आ गया, जब पता लगेगा खेल क्या गेम है। अच्छा, इस इलाके से कौन सी पार्टी जीतती रही है? देखो जी, मुत्तहिदा जीतती रही है, इस मुत्तहिदा जीतती रही है। तो इस बार मुत्तहिदा को देने का इरादा नहीं? देखो अभी क्या होता है, देखो ये तो जब बताएगा, जब खेल देखेंगे क्या खेल है, किस पे जोर है, क्या मसला है, जब पता लगेगा खेल। ऐसे क्या खेल चल रहा है इस वक्त? इस खेल पे अभी कुछ भी नहीं चल रहा। सब अपने ठंडे बैठे सारे, उधम भी कोई नहीं कर रहा, सब बैठे सुकून से बैठे। कोई उधम नहीं कर अभी कोई उधम ही नहीं कर रहा। जब उधम करेगा पता लगेगा, जब पता लगेगा खेल का क्या खेल है, क्या ड्रामा है। देखते हैं वक्त आने में कौन उधम करता है। हाँ बस, फिर होगा बात, फिर होगी बात। वोट हजरत किसको देंगे बताए, सब एक ही हमाम में नंगेंगे। कोई काबिल कबूल नहीं है। किसी एक को तो कपड़े पहना दें। नहीं नहीं, किसी एक को भी नहीं पिना सकते हजरत। हम तो वो है जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शरीयत नाफिज करे। हम इस्लामी ममलिकत का दावा तो करते हैं, लेकिन कहाँ से बताए? जो चले हुए कारतूस से हम अभी उसे मोमिन बना दिया। ऐसे इमरान खान थे, वो मोमिन थे, आज वो शैतान है। आप 4-5 साल बाद देखना इसी शख्स को लाएंगे इमरान खान को दोबारा, फिर हमारे सर पे मुसल्लत। सबसे बड़ी हमारी नाअहली है कि अब तक जैसे हज़रत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जैसी अवाम उन्नास होगी वैसे हुक्मरान होंगे। पहले हम अपने आप को सही कर ले, फिर हुक्मरानों को हम बोलेंगे। तो वोट तो नहीं देंगे। नहीं। वोट ये PP है यहाँ। PP किसी को देंगे? हाँ अगर कोई और होती यहाँ पे जमात, उसको देते? हाँ बिल्कुल। मतलब जो भी जमात आ जाए इस इलाके में। हाँ, जो इलाके में आ जाए उसको देंगे, जिसका यहाँ पर होल्ड है। होल्ड है। हाँ काम करेगी जमात। हाँ, अब ये तो अब वोट देना है, काम करे ना करे काम। अच्छा, वोट देना, काम करना। हाँ, पीपल्स पार्टी को दूंगा। पीपल्स पार्टी को? हाँ। अच्छा, क्या वजह है पीपल्स पार्टी को वोट देने की? पीपल्स पार्टी यहाँ जो है ना काम बहुत कर रही है, सफाई कर रही है माशाल्लाह, इस वजह से हम उसको। इधर लाइंस एरिया में पीपल्स पार्टी काम कर रही है। हाँ हाँ काम। पहले MKM थी यहाँ पे, अभी पीपल्स पार्टी कितना अरसा हुआ है आए हुए? इसको तकरीबन मेरे ख्याल से ये पता नहीं है मेरे को। भाई जब सामने आएंगे, जब देंगे वोट, जब सामने आएंगे। हाँ, जब देखे कौन 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 बैठा हुआ है, कौन नहीं बैठा हुआ है, उसके बाद देखेंगे। वोट तो देना तो है, जिसका नसीब में होगा उसको मिल जाएगा। जो सामने आ गया। हाँ, तो जाओ दिल करेगा। लो लाइट ही चली गई। तो देखा नाज़रीन आपने, वोट तो उन्होंने किसी को नहीं दिया, लेकिन लाइट यहाँ पे चली गई है। अच्छा, जितने भी एरियाज़ हैं इस तरह के जो हम जाके करते हैं, इस तरह के जो ओल्ड एरियाज़ हैं, वो लाइट का बड़ा इशू है। तो मैं ये बोलूँगा कि हुक्मरान जो है वो भी देख रहे होते हैं। तो आप ज़रा देखें, ये सर्दियों के दिन हैं और इस वक्त तो लोड शेडिंग होनी भी नहीं चाहिए।
और बहुत ही मतलब ज़्यादा लोड शेडिंग भी हो रही है इलाकों में। 6-6 घंटे की हम लियाकताबाद के हल्के में कर रहे थे, वहाँ पर भी इसी तरह लोड शेडिंग हो रही थी, इसी तरह लाइट जा रही थी। तो ये इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, इसको ज़रा चेक कीजिए प्लीज़। जो हमारी मुत्तहदा आएगी उसको देंगे, मुत्तहदा को देंगे। अच्छा, यहाँ पीपल्स पार्टी का भी मैंने देखा इस वक्त कैंपेन हुई हुई है। तो पहले तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आफाक अहमद का जो होल्ड हुआ करता था। जी जी जी, हाँ आफाक अहमद का भी होल्ड था इधर, और हर जमातों का होल्ड है इधर। अच्छा, समझे, पर वोट तो भाई हम अपनी जीतती एमके में यहाँ जी, से। यहाँ से जीतती एमके में अक्सरियत के साथ एमके में। अच्छा, यहाँ काम वगैरह हो रहे हैं? काम हो रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छी सफाइयाँ हो रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। हालांकि अभी इक़्तिदार में नहीं है एमके। हाँ, इक़्तिदार में नहीं है, बहरहाल काम करवा रही है। भाई हम तो किसी को भी नहीं दे रहे वोट, किसी को भी नहीं दे रहे, क्या वजह है? लाइटों की वजह से सारी परेशानी हो रही है। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, लोड शेडिंग है, 24 घंटे लाइट जा रही है, 12 घंटे लाइट आ रही है टोटल। आदमी किसको वोट दे? कोई हुकूमत साथ नहीं दे रही, बस काम वगैरह नहीं हो रहा है यहाँ पे। काम नहीं हो रहा। काम बिल्कुल भी नहीं है भाई, बहुत सन्नाटे हैं, कारोबारी नहीं है, क्या करें, परेशान है। नाज़रीन, यहाँ पे लाइट नहीं है और इनका कहना है ये कि हम वोट किसी को भी नहीं देंगे लाइट ना होने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? हम वोट देंगे दीन को। जो दीन को, जब तक इस निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आएगा ना, जब तक इस मुल्क के अंदर चोर के हाथ नहीं काटे जाएंगे ना, जब तक इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। 75 सालों से ये 13-14 पार्टी, जितने खबीस के बच्चे हैं सब के सब, अल्लाह ऐलान बोलता हूँ, मौत बराका एक दफ़ा आएगी। जब तक इस मुल्क में चोर के हाथ नहीं काटे, पूरा सिस्टम करप्ट है हमारा, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जब तक सफाई नहीं होगी इस मुल्क में, आवाम ऐसे ही रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। 12 घंटे 14 घंटे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सेहत नहीं है, सफाई नहीं है, सुथराई नहीं है। यार ये 75 साल से टोपी ड्रामे किए हम इस मुल्क में। ये 12-13 पार्टियाँ जितनी, सब ये हराम की नस्लें, हलाली, इनमें कोई नज़र नहीं आता मेरे को। अल्लाह ऐलान बोलता हूँ, जिसने मेरे खिलाफ जो करना है कर ले। सब मिले हुए हैं इस मुल्क में। तो ये सारी पार्टियां मिल के लोगों को बनाया हुआ ना पीपल। ये वडेरे इन्होंने अंदरूनी सिंध में, बलूचिस्तान में वडेरों ने, पीरों ने कब्जा किया हुआ है, आवाम को गुलाम बनाया हुआ है। यहाँ पे देख लो हमारे साथ उर्दू स्पीकिंग क्या किया इन लोगों ने यार, हमारे लिए क्या किया बताओ तो सही ना यार। बच्चों के हाथ में इन्होंने टीटी, बच्चों के अपने दुकानदारों से ये चंदे भत्ते लेते हैं। यहाँ पे यार कुर्बानी खाली ज़कात तक नहीं छोड़ी इन लोगों ने यार। किसको वोट दें जब तक इस मुल्क में चोर के हाथ नहीं काटे जाएंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आएगा। अल्लाह ऐलान बोलता हूँ, पूरे इसमें कोई अवाम का कोई खैर खा नहीं है इस मुल्क के अंदर। जब तक दीन ऊपर नहीं आएगा, जब तक कुछ भी कर ले, मर ले, झुक ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। और आपको नहीं लगता कोई ऐसा बंदा इस मुल्क के अंदर जो इस निज़ाम को बदल सके? इस वक्त ये एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए खड़ी है, दीन के लिए खड़ी है, किसी के लिए नहीं खड़ी। वो आपकी ज़ात किसी के लिए नहीं, सिर्फ दीन की सरबुलंदी के लिए खड़ी है। यार ये PTI को देखो ना, 34 बंदे रमज़ान शरीफ में जो शहीद किए हैं उन लोगों ने यार। आज अल्लाह पाक ने उनको दर दर की ठोकरें दिलवा दी ना। इससे पहले दूसरों को देखो, नवाज शरीफ को देखो, कभी ख़त्म नबूवत में मसला हल कर वो कर रहे हैं, उसमें इनराफ कर रहे हैं, कभी नामुस। ये सब यहूदियों के एजेंट है भाई, खुल्ला कह रहा हूँ, सब एजेंट है। भले एजेंसियाँ सुने, कोई भी सुने इस मुल्क का यार। मौत आनी है एक दफ़ा, हक़ का कलमा बुलंद करते हुए मौत आ जाए, इससे अच्छी मौत नहीं है। और मैं पूरे अल्लाह ऐलान जितने खड़े हैं हमारे दीन के लिए खड़े हो जाओ, आज मौका है, वरना क्या नाम है, रोज़े महशर के दिन ना ये पार्टियाँ तुम्हारा साथ कोई भी नहीं देगी। अल्लाह और उसके रसूल के लिए खड़े हो जाओ बस। तो नाज़रीन का कहना है कि निज़ाम मुस्तफ़ा आना चाहिए, जिसकी वजह से इसके मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। आप किसको वोट देंगे? वोट हम जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी, क्या वजह है? ईमानदार लोग हैं, बेईमान नहीं है, और जब से पार्टी बनी है आज तक एक बंदा करप्शन में नहीं पकड़ा गया उनका कोई, जब से पाकिस्तान बना है। अच्छा, जमात इस्लामी जब भी आती है वो इक़्तिदार नहीं मिलता है उसको, ये बड़ा मसला है। ये हमारी बदनसीबी है, हमारी बदनसीबी है कि उन्हें इक़्तिदार नहीं मिलता। तो क्या गारंटी है अगर अगली दफ़ा जमात इस्लामी आ जाती है तो इक़्तिदार कैसे लेंगे, काम कैसे करवाएंगे शहर में? वो तो वही करेंगे, और करा था जब रहमतुल्लाह साहब थे। आपने देखा औरंगी टाउन को डेवलप किया, महाजिर कैम्प को करा, जो सालों से पड़े हुए थे, पानी, सड़कें, कुछ भी नहीं। रहमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में काम हुआ, मैं मानता हूँ, उसके बाद से इक़्तिदार का मसला आ रहा है क्योंकि इक़्तिदार नहीं मिलता जमात। इक़्तिदार तो देखें, कौंसलर अब भी जमात इस्लामी का बना था, बेईमानी करी और दूसरे को बना दिया। अच्छा, जमात इस्लामी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक सवाल और है मेरा जी कि जमात इस्लामी हर मसले में हमने देखा खड़ी ज़रूर होती है, लेकिन बैकआउट क्यों करी जाती है?
भाई सपोर्ट नहीं देते। मसला हल किए बगैर नहीं, मसले तो हल करने की कोशिश करती है वो, लेकिन कोई ना कोई रोड़े अटका देता है, कोई ना कोई जो गवर्नमेंट में होता है वही रोड़े अटका देता है, वरना मसले तो हल करने की कोशिश करती है वो। चलें, आपको क्या लगता है किस तरह ये मसले हल होंगे कि अगर यहाँ कोई पार्टी जीत भी जाती है तो उसको इक़्तिदार नहीं दिया जाता है? वही बात है ना कि सब यहाँ पे यहूदियों के एजेंट हैं, ऊपर से नीचे तक सब यहूदियों के एजेंट हैं। उनकी जब तक वहाँ से उनकी डोरी, अभी जो नवाज शरीफ को बुलाया यार, मैं अलल ऐलान कहता हूँ 2028 तक ये आवाम का करोड़ों अरबों रुपए किस लिए ज़ाया कर रहे हैं यार? 2028 तक उसको बिठाया हुआ है यहाँ पे। तो भाई ये आवाम का जो अरबों खरबों रुपए खर्च क्यों कर रहे हैं इलेक्शन पे यार? वैसे ही बिठा दो उसको यार। उसको आप ये नोट कर ले, नवाज शरीफ से मुकमुका हो गया। जब तक ये ऊपर वाले नहीं चाहते ना, कोई नहीं आ सकता इसमें। और शरेआम बलूचिस्तान में सार्जेंट को क्या नाम है, उसने MPA था वो कोई, उसने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। लानत है ऐसे निज़ाम पे। क़यामत के दिन ये किस मुंह से क्या नाम है अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेश होंगे? ये क्या लगता है कैसे बदलेगा मुल्क का निज़ाम? मुल्क का निज़ाम तो कोई भी नहीं बदल सकता, सब खाने वाले आ रहे हैं। जो काम MKM कर गए वो कोई भी नहीं कर सकता कराची के लिए। तो आपको लगता है MKM यहाँ के लिए बेहतर है कराची के लिए? कराची के लिए बेहतर है, बहुत बेहतर थी हमारे लिए। मसले तो वहीं के वहीं हैं। देखें हम जिस शहर में रहते खाते वो भी थे लेकिन काम कर होते थे। यहाँ तो सब लूटा मारी करने वाले हैं। बताओ, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, महंगाई देखो, कोई कहने सुनने वाला है? 75 साल हो गए इन मसलों को, कोई भी हल नहीं कर सकता। कोई कहने ये सुनने देखें वाला कि लाइन्स एरिया के अंदर 24 घंटे के अंदर 14 घंटे 16 घंटे लाइट जा रही है। 1.5 घंटे लाइट आती है, 3 घंटे जाती है। अभी 6:30 बजे गई है, 9:30 बजे आएगी, फिर 1.5 घंटे के लिए आएगी, फिर 11:30 बजे फिर चली जाएगी। क्या लगता है किसको चुनना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए जो मुल्क के मसले हल कर सके या मुल्क के लिए बेहतर हो? दुआ करें कोई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सरबराह आए, बस यही दुआ करें हर मुसलमान। जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आता ना, कुछ भी नहीं हो सकता। मारने वाले होते तो एक किसी के पास हम कंप्लेन तो लेके जा सकते थे, यहाँ में भी है ही नहीं। वो क्या कर सकते हैं? किसी के पास शिकायत भी लेके जा सकते थे, शिकायत कर सकते थे। अब है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? हुकूमत ने उनको बैन करा हुआ है। देखें, अगर आप बात करें वोट की, जिसका नज़रिया हो, जिसके पास मतलब एक ऐसा नज़रिया हो इस कौम के लिए जो कायद आज़म ने इस कौम को पेश किया। अगर कोई कायद आज़म के नज़रिए को लेके आगे बढ़ा है, वो इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। अगर उस नज़रिए की बात नवाज शरीफ करता, उस नज़रिए की बात जरदारी करता, उस नज़रिए की बात बिलावल साहब करते, उस नज़रिए की बात किसी भी सियासी जमात के जो सरबराह हैं या क़यादत है वो करती, तो वोट उसका हक बनता। लेकिन अगर किसी ने अगर बात की है नेशनल फोरम पे और इंटरनेशनल फोरम पे जिसने बात की है, उसको बच्चा बच्चा जानता है। वो हमारे खान साहब हैं, इमरान खान साहब। उन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, वो उन्होंने हमारी ज़ात के लिए और हमारी बका के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। एक आप ये बात हो गई। मेरे वोट का आपको पता चलेगा मेरा वोट किसका होगा। कौन है सही में? यही पूछ। तो पीपल्स पार्टी सही चल रही है मेरे ख्याल। पीपल्स पार्टी, चलें जी। आप किसको दे रहे हैं वोट? जिसके एरिया में रहते हैं उसको वोट देंगे। एरिया में जिसके रहते हैं वोट देंगे। जिसके एरिया में रहते हैं वो काम कराते हैं यहाँ पे? माजिर को में, हाँ माजिर को में मोमिन काम कराते तो आप उसी को वोट देंगे? बिल्कुल। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। यहाँ कोई है वोट लेने के काबिल का? है कोई? बताओ मेरे को। किसी को भी नहीं देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। है जो कोई वोट के काबिल है तो बता दो। ये जितने भी सियासतदान है, मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क नहीं ये चला सकते, ये चोर है सब। अल्लाह चला रहा है। अल्लाह चला रहा है, तुम चला सकते हो। ये राज़िक मेरा रब है, तू कोई नहीं दे सकता। ये अल्लाह चला रहा है इसको। ये मुल्क के हालात देख रहे हैं, गटर बह रहे हैं, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कराची थी पैरिस थी जो उसका खाना खराब हुआ हुआ है। देखो पानी है, इतना कीचड़ है। इधर हम लोग गरीब आदमी आके पंजाब से आते रोटी कमाते थे, अब परेशान है रोटी खाने से भी। ये वोट लेने का काबिल कौन है यहाँ पे? यहाँ तक को आना चाहिए जो जैसे वो आया था खमीनी, ऐसा आना चाहिए। कोई मुसलमान आए ऐसे इसको मुसलमान मुल्क से सही करें, इसके अंदर मैं भी शामिल हूँ। जो मौत का डर है ना, वो हुक्मरानों के दिलों से निकल चुका है। मेरी उम्र 45 साल है, मुझे भी मौत का डर है कि मैंने अगले 5 मिनट में पता नहीं दुनिया में रहना है या नहीं रहना है। 70 साल नवाज शरीफ की 80 साल उम्र है, उसके अंदर से मौत का डर निकल गया। जरदारी की उम्र 100 साल है, उसके अंदर से मौत का डर निकल गया। क्या बोले किसको? क्या बोल सकते हैं?
किसी को कुछ बोल सकते कोई नहीं है। ये मुल्क चलाने वाली रब की ज़ात है। जितने भी आ रहे हैं अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, सीट को रो रहे हैं। मुल्क के लिए किसी ने वो काम करा तो बताओ हमारे को। जिसने करा उसको लगी है गोली या सजाए मौत। जिसने मुल्क का सोचा उसको गोली लगी है या सजाए मौत। जो मुल्क का सोचते हैं तो अपना दोजक बढ़ते हैं बस। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जो आता है अपने लिए आता है, किसी के लिए नहीं आ रहा। जैसे गरीब आदमी है, किसी ने सोचा यार इसका ये भूखा मर रहा है, इसको रोटी का कुछ सोचो या मुल्क का सोचो। हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है अभी तक फिलहाल। अच्छा, अभी सोचा नहीं है। देंगे तो TLP को देंगे इंशाल्लाह। TLP को। आप किसको दे रहे हो? पाकिस्तान मुत्तहिदा। पाकिस्तान मुत्तहिदा को। आप? TLP। चलें, बहुत शुक्रिया। क्या वजह क्या है इस वक्त पाकिस्तान मुत्तहिदा को वोट देने की? ये उनके टाइम में काम होता रहा कुछ, बाकी के टाइम में तो ख्वारी हुई है। जिसके अंदर 11 अरब का जो बजट कराची को दिया गया था, उसके अंदर एक रोड नहीं बनाया गया और लाइन्स एरिया को लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है। और आज भी अंधेरे की नज़र हुए हुआ है पूरा का पूरा। जब वो थे तो कुछ कम थी, अब तो समझो 15 घंटे लाइट ही नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से धक्के लगाए हुए। तो आप आप ये बताएं कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर। इससे बेहतर तो वही थे, कम से कम वो सुन तो लेते थे। यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो तो जब भी जाओ तो कुछ ना कोई काम कितना कुछ कर, इस हालत में भी काम कर देते हैं जबकि वो यहाँ के नुमाइंदे नहीं हैं। और यहाँ के किसी नुमाइंदे के पास जाओ तो उसके पास तो टाइम ही नहीं है। या तो एक कौंसलर यहाँ का जीता हुआ है तो 2 जमात इस्लामी का है, वो बोलता मैं इसको फंड नहीं दूंगा, वो बोलता मैं इसको नहीं दूंगा कुछ। तो काम कहाँ होगा फिर? तो इससे बेहतर है कि वो पाकिस्तान मुत्तहिदा ही जीत जाए। तो उससे कम से कम पकड़ के ये तो कह सकते हैं कि हमारी गलियों के गटर बंद है या रोड ख़राब है या हमारे को ये परेशानी हुई है लाइट की। 14-14, 16-16 घंटे लाइट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने वाला नहीं है यहाँ पे। जब तक वो थे यहाँ पे, जब तक कहानी चलती रही। जब वो जब से हटे हैं, जब से बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, मुत्तहिदा का जब दौर था यहाँ पे लाइट आती थी पूरी? जी, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। अभी 8 घंटे की है। 14 घंटे 16 घंटे 1.5 घंटा आती है, 2.5 घंटे जाती है। ये हालत करी हुई है। आप किसको देंगे वोट? मैं तो MQM, पाकिस्तान MQM। इसी वजह से काम कर? बिल्कुल इसी वजह से। और MQM के दौर में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती थी। सही है ना, भले वो जैसे भी थे लेकिन लाइट की टाइमिंग बिल्कुल ओके की रिपोर्ट थी, लाइट नहीं जाती थी। अभी लाइट की कोई टाइमिंग ही नहीं है। रात को बच्चे कैसे सोएंगे? रात को लाइट जाती है 11 बजे, 12:30 बजे आती है, फिर 2 बजे चली जाती है, फिर 4:30 बजे लाइट आती है। छोटे बच्चे कैसे सोएंगे? जवान लड़के गलियों में जाग रहे होते हैं। आप आके रात को 4 बजे भी देखें, आपको आवाम गलियों में दिखेगी, लेडीज़ भी गलियों में बैठी हुई। क्या वजह इतना ज़्यादा लोड शेडिंग यहाँ पे क्यों हो रही है? सर्दियों में भी इतनी पता ही नहीं। वो आगे एक बंदा अगर बिल नहीं भर रहा, हमारे घर का आप 50 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो बिल का, हमारा एक बिल आपको क्लियर मिलेगा। सही है ना। और जो बंदा बिल नहीं भर रहा ना, उनके चक्कर में वो भी पिस रहा है जो बिल भर रहा है। सही है ना। जो नहीं भर रहा आप उनके घर की लाइट निकाल लो, और जो भर रहा है उनके घर की तो लाइट आने दो। उनके चक्कर में सबके साथ यही हो रहा है। जो बिल भर रहा है उनकी भी लाइट ही आ रही है। चलें जी, आप किसको वोट देंगे? तो MQM को। MQM को। क्या वजह है? ये जो बच्चे ने अभी बात तमाम की है, इतनी तफसीलात आपको बताई हैं, छोड़ दिया वोट देना ही छोड़ दिया। क्या वजह? यही वजह है कि हालत ख़राब होते हैं बार बार। काम नहीं है? नहीं, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक। आप किसको वोट दे रहे हैं? MQM को। MQM को। आप किसको देंगे? PTI को। क्या वजह? बस दिल कहता है कि PTI को दो, ख़त्म। आपका वोट किसको है? इमरान खान का। क्या वजह है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आपको लगता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा इमरान? पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकता, आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहा है। दुश्मन को भी खड़ा करेगा, हम उसको ही वोट देंगे। आप देंगे वोट? नहीं वोट नहीं देना है आपको? देना है? नहीं भाई। नहीं, हालात क्या किए हैं पाकिस्तान के, वोट दे के क्या करेंगे किसी? भाई खान साहब। खान साहब को। क्या वजह है? PTI। भाई बात वजह ये है, अब इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। खान साहब के अलावा सबको पता लग गया सब क्या कर रहे हैं। अब खान साहब है बस सिर्फ। बेटा वोट किसको दोगे आप? किसी को नहीं देना। क्यों नहीं दे रहे? देना है वोट। कि ये महंगाइयाँ इतनी हो गई हैं, आलू प्याज हर चीज़ महंगी हुई हुई है, हर बंदा परेशान हुआ हुआ है। तो वोट किसको दें? वोट कम से कम ऐसे बंदे को दिलवाएं जो हमारे लिए महंगाई भी सस्ती करे और गरीबों को तंग होने से, परेशान होने से बचा दे। ऐसे बंदे को वोट दिलवाएं तो फिर सही है। मेरे कहने से तो वोट देंगे नहीं लोग। सही है, सबकी अपनी मर्जी होती है, अपनी राय होती है। तो लोगों को चाहिए कि भाई खुद देखें, चुने ऐसे लीडर को जो मुल्क के लिए बेहतर हो। आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप इन चीज़ों में रवानगी चलते रहते हैं, आपको ज़्यादा राय है। तो आप
ये ऐसे कोई बंदे ढूंढें जो गरीबों के लिए महंगाई वहंगाई ये चीज़ें कम कर दें। एमकेएम पाकिस्तान। क्या वजह? वजह क्या है आपके सामने ही है। अभी देखें आप, जमात इस्लामी यहाँ पर सिलेक्टेड होके आई है, लेकिन कोई काम वाम नहीं होते अभी। फिर भी जो है एमकेएम के लोग जो यहाँ पर आके काम करवाते हैं। अभी पिछली कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है काम करवाए। अच्छा, अभी एमकेएम इक़्तिदार में नहीं है, फिर भी काम करा रही है यहाँ पे। काम तो असल में ये है ना, इनके अलावा कोई कराता भी नहीं है ना दोस्त मेरे भाई। अभी मैं यहाँ पे यूसी जैसे ही है, ये यूसी 11 है। मैं 2 ढक्कन के लिए आज मैं गया तो यूसी 10 के अंदर उन्होंने कहा 11 पे चले आओ। 11 वालों के पास गया तो 11 जो है ना वो इंक्वायरी ऑफिस में, तो वहाँ गया तो उन्होंने बोला यार ये यूसी 10 आपके करीब है, वहाँ चले जाओ। यहाँ पीटीआई वाले हैं या जमात वाले हैं, हम तो बीच में ढक गए हैं भाई। हालांकि अपने तौर पर जो है ना हमने चंदा करके अभी ला के ढकना रखा है। मतलब दोनों काम नहीं करवा रहे? बजट सबके पास है, सब चीज़ें सब काम हो रहे हैं, पर आवाम के ढक्कन नहीं आ रहे गटरों के। ये ढक्कन लेके कौन जा रहा है? लेके कौन जा रहा है? ढक्कन होंगे तो कोई लेके जाएगा, ढक्कन ही नहीं है। ढक्कन शुरू से ही नहीं है। वो एमकेएम को दौड़ के लगे में भाई। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हमारे घरों में गटरों में ढकने ही नहीं है। घर पे घर से गटर का पानी जाता नहीं है और घर पे पीने का पानी आता नहीं है। जिसको बोलूँगा हम तो एमकेएम को दे देंगे भाई। एमकेएम को? हाँ, एमकेएम को। क्यों, क्या वजह है? बस वजह क्या देखनी है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। कोई पंजाब में अलग सिलसिले चल रहे हैं, यहाँ के अलग सिलसिले चल रहे हैं। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। सर आप किसको दे रहे हैं? हमारी तो पंजाब की पार्टी नवाज शरीफ ही है। नवाज शरीफ है? हाँ। अच्छा, नवाज शरीफ का आपको वोट देना चाहते हैं, आपको लगता है मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं? था वो मुल्क के हालात सही थे, आप इंशाल्लाह शायद हो जाए। आप भी नवाज शरीफ को दे रहे हैं? अच्छा, आप पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं? जी, पीपल्स पार्टी में। आपको लगता है पीपल्स पार्टी शहर के लिए बेहतर है? कुछ बेहतर है। किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं? क्या वजह? हालात देखें आप, मुल्क के क्या कर दिए इन सब लोगों ने मिलके। अभी भी वोट लेने के हकदार हैं ये लोग। आप बताइए, आप खुद माशाल्लाह। तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? मसला तो ये आ रहा है। आप और हम मिलके कोई अपने में से ही एक आदमी खड़ा करते हैं ना वोट देने के लिए। क्यों डरते ही ना सियासतदानों से? सबकी राय अपनी अलग अलग है। हम में से अब एक आदमी को पूरी कौम भी नहीं चुनेगी। नहीं, हम में से कौम को पूरा पहले एक होना पड़ेगा ना। चुनने के लिए एक आदमी को पहले कौम के अंदर यकजहती पैदा करनी पड़ेगी आपस में। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।